हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। इसके पहले मैंने बीएचयू के बारे में बताया है कि बीएचयू एमएससी केमिस्ट्री के लिए आप कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस होना चाहिए उसका, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है। मैं आज आपको बताऊंगी कितना भी टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, भले वो बीएचयू का हो, डीयू का हो, कुछ भी हो, आप उसको कैसे क्लियर करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने इधर पे आपके सामने लिख के रखे हैं। अगर आप ये स्टेप्स अपने डे 1 से लेकर जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे आते तब तक आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे कहती हूँ। तो पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला स्टेप जो मैंने लिखा है, प्लानिंग। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे आखिर क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्लानिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन में अभी बाद में बताऊँगी। सेकंड चीज़ होनी चाहिए सिलेबस। जैसा अगर आप फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री करनी है आपके लिए, तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप एमएससी फिज़िक्स से कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो जो भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए कि आखिर आना क्या है। तो जो भी सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए आप। तो जो सिलेबस होता है बेसिकली, जैसे आप एमएससी केमिस्ट्री देने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपको एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा वो आपके बीएससी से लेके बनेगा। जो बीएससी में आपने पढ़ा हुआ है, आपसे उससे लेके आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने जो अच्छे से अगर आप उसको कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी आपका सिलेबस है उसको प्रिंट आउट करके अपनी आंखों के सामने रख लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाए उन टॉपिक्स पे आप टिक लगाते जाइए कि मेरे ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, और आपको पता रहेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हैं और कौन से कंप्लीट नहीं हुए हैं आपके टॉपिक्स। तीसरा चीज़ है स्टडी मटेरियल। मैंने बता दिया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे एमएससी केमिस्ट्री है तो आपको उसके पास सिलेबस रहेगा आपके पास। तो जैसे उसमें आना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या कुछ भी है। जैसे फिजिक्स ही आनी तो फिजिक्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स रहेंगी, आपको चाहिए पड़ेगा। आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए पड़ेंगे, तो आपको वो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे बुक्स हो गई, जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको लगेंगी अपने कंसेप्ट क्लियर करने में। आपको कुछ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए पड़ेंगे, तो आप तो वेबसाइट से डाउनलोड करो या तो आप कहीं पे ऑनलाइन मिल रहे हो तो आप उधर से आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट करा लो सिलेबस का। फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी मटेरियल जो आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए। स्टडी मटेरियल के बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए। जैसे अगर आप बीएचयू का तैयारी कर रहे हैं तो बीएचयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखें आप अपने पास, लास्ट के 5 साल के। ड्यू का कर रहे हैं तो ड्यू के लास्ट 5 साल के पेपर रखिए अपने पास। जिस भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप निकाल के अपने टेबल पे वो भी रख लीजिए। फिर आपका आता है फिफ्थ स्टेप, जो कि होता है मॉक टेस्ट प्लस डाइवर्स क्वेश्चन। अब जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई आपने ऑनलाइन कोचिंग ली या आपने ऑफलाइन कोचिंग ली किसी भी चीज़ की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ली तो उधर से आपको ऑनलाइन ही वो मॉक टेस्ट लगवाते हैं, आपको देते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जितने भी डाइवर्स क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, आयनिक बॉन्डिंग हो गया, कहीं भी आपको उसका कुछ भी क्वेश्चन दिख रहा हो, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो जैसे मैंने अभी आपको प्लानिंग के बारे में बताया कि आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्या होनी चाहिए? राइट टॉपिक्स विच यू नीड टू स्टडी। जैसे मैंने लिख लिया कि मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है और आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है आज, तो वो आप जब तक कंप्लीट ना कर लें आप सोइए मत। तो आपकी डेली की प्लानिंग रहेगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो वो आप चीज़ें रोज़ करेंगे, वो लिखिए आप रोज़ चीज़ें और वो रोज़ चीज़ें आप करिए। फिर नेक्स्ट सिलेबस बताया तो सिलेबस का प्रिंट आउट करके आप रख ही लेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, जहाँ से भी आपको मिलता है सिलेबस आप उधर से प्रिंट आउट करके रख लीजिए। तो आपको वो पता रहेगा कि आपने क्या टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्या टॉपिक्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तीसरी स्टडी मटेरियल मैंने बता दिया कि आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको बता दिए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आपने कुछ भी टॉपिक कंप्लीट किए, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने वो 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो अब मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं पढ़ूंगा। आपको डेली रिवीजन तो उन टॉपिक्स का करना ही है। अगर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ ली, या मैं एमए हिस्ट्री से करने जा रही हूँ तो मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है जैसे, या मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है तो मुझे उसका डेली रिवीजन करना पड़ेगा। भले ही आपने कल 2 टॉपिक पढ़े होंगे, तो आप जो 2 टॉपिक आपने पढ़े हैं, आप दिन की स्टार्टिंग जब करेंगे तो आपको पहले रिवीजन करना पड़ेगा और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे आप टॉपिक्स कवर करते जाएंगे तो टॉपिक कवर करने के बाद क्या होता है कि आपका जो होता है ना, रिवीजन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है।
जितने ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, पता चला कि आपने 20 दिन में शायद 15 टॉपिक तो आप कवर कर ही सकते हैं। जैसे 15 टॉपिक आपने कवर करे तो आप 15 टॉपिक का जब आप रिवीजन करेंगे शायद वो आपको 1 घंटे भी ले सकता है, 2 घंटे भी ले सकता है। तो जैसे 2 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा फिर आपके लिए, और फिर आपको आगे अपना जो नया टॉपिक्स हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो होता है आपका स्टडी टाइम ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम 1 साल है जैसे मेरे पास, तो मैं कितने घंटे पढूँ, या मेरे पास 6 महीने हैं तो कितना पढूँ, या मेरे पास 1 से 2 महीने हैं तो मैं कितना पढूँ। तो मैं हर एक टाइम पीरियड के बच्चों के लिए बता देती हूँ। जैसे अगर आपके पास 1 साल है तो 1 साल है जैसा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 1 साल में आप पहले 1 घंटे से स्टार्टिंग कीजिए। आप जो प्लानिंग वगैरह करिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग करना होता है। तो आप पहले 5-6 दिन से प्लानिंग करने में लगाइए कि मुझे आखिर अपना स्टडी क्या करनी है, मुझे क्या क्या बुक सेलेक्ट करनी है। बुक सेलेक्ट करिए जो आपको पसंद आ रही हैं, वो बुक्स आप मंगवा लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको लगे। तो 5-6 दिन तो आपका इसी में निकल जाते हैं प्लानिंग करने में। फिर कुछ समय बाद जो है आपका 1 घंटे से फिर आपको क्या करना है, टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद क्या है 2 घंटे टाइम बढ़ा लीजिए, जैसे आपकी प्लानिंग हो जाती है। 2 घंटे में आप जितने भी टॉपिक कवर कर पा रहे हैं आप उतने टॉपिक कवर कर लीजिए। आई होप आपकी 10 दिन के बाद क्या होगा कि आपकी एक अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी और एक आपके पास हैबिट बन जाएगी टेबल कुर्सी पे बैठने की। जैसे ही आपकी 10-15 दिन में वो हैबिट बन जाती है और आपके पास स्टडी रिवीजन करने के लिए भी काफ़ी पोर्शन आ जाएगा। फिर जैसे आपने 15 दिन तक आपने फिर 1 घंटे तक या 2 घंटे तक पढ़ा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, रिवीजन करने के लिए भी थोड़ा मटेरियल आ जाता है। 15 दिन में आप, ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो मैं 8 से 9 टॉपिक तो कवर कर ही लेंगे। तो जैसे आप 16वें-17 दिन पे पहुँचेंगे तो आपको अपना स्टडी टाइम भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, साथ में रिवीजन टाइम भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आपने फिर वो 15 टॉपिक या 8 टॉपिक जितने भी कवर करे हैं आप उनका रिवीजन करेंगे, और फिर आपने जैसे 1 घंटे पढ़ रहे थे या 2 घंटे पढ़ रहे थे तो उससे 1 घंटे या 2 घंटे और बढ़ा लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे पढ़ रही थी तो मैंने 1 घंटे रिवीजन किया, 2 घंटे पढ़ रही थी और फिर 1 और घंटे मैंने उसमें इंक्रीज़ कर लिया। तो टोटल 4 घंटे की पढ़ाई हो रही है जिसमें से 1 घंटे का रिवीजन हो रहा है। तो आप ये चीज़ जो है 4 घंटे की पढ़ाई करते रहेंगे आप, शायद 5-6 महीने तक करिए। 5-6 महीने के बाद जो है आपका रिवीजन पोर्शन और इंक्रीज़ होने लगेगा। तो आपका जैसे रिवीजन पोर्शन इंक्रीज़ होता है तो आप कुछ टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कर लीजिए कि मैं मंडे को फिज़िकल केमिस्ट्री का रिवीजन कर लूँगी, फिर मैं ट्यूसडे को इनऑर्गेनिक का कर लूँगी, फिर मैं इसका कर लूँगी, नेक्स्ट डे दूसरे दिन तीसरे दिन तीसरे टॉपिक का कर लूँगी। तो ऐसे आप डिवाइड करके भी फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन पोर्शन ज़्यादा रहेगा तो आप एक फ़्लो में बहुत सारी चीज़ें रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम के बाद आपको फिर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मैं मंडे को किस चीज़ का रिवीजन करूँ, इनऑर्गेनिक का करूँ, ऑर्गेनिक का करूँ या फिजिकल का करूँ। तो आप ऐसे डे सेलेक्ट कर लीजिए और उस डे के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करिए। फिर आप जैसे ही 5वें-6वें महीने में पहुंचते हैं आप अपना स्टडी टाइम और इंक्रीज़ कर लीजिए, जो कि रहेगा आपका 5 से 6 घंटे आपको स्टडी करना है और आपका 2 घंटे रिवीजन टाइम हो गया। इतना आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम आप दे के नहीं आ जाते तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। ये 1 साल के बच्चों के लिए मैंने बताया। अब अगर आप 6 महीने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या है, स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। 6 महीने हैं आपके पास, आराम से 1 साल 6 महीने में आराम से प्रिपरेशन, 1 साल में तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, बहुत अच्छे से हो जाती है प्रिपरेशन कंप्लीट। आप 6 महीने हैं तो 6 महीने में भी आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपने 6 महीने आपने 1 साल से स्टार्ट नहीं किया, आप 6 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीने में भी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे आप 1 साल से स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे करके आप इंक्रीज़ करेंगे अपना टाइम आवर्स। लेकिन जैसे आप 6 महीने रहेंगे आपके पास तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही आप फर्स्ट सेकंड डे से आप 4 घंटे या 3 घंटे स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग हो जाएगी, 5-6-7 दिन में प्लानिंग हो गई आपकी। फिर आप 10वें-11वें दिन से अपना और टाइम इंक्रीज़ कर लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपके पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन में इंक्लूड कर लीजिए वो सारे टॉपिक्स। तो आपको ऐसा होगा कि 4-5 घंटे आपने पढ़ा और 2 घंटे आपके रिवीजन के हो गए। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप चौथे महीने पे पहुँचे या तीसरे महीने में पहुँचे जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें आप क्या करिए, अपने इंक्रीज़ कर लीजिए टाइम जितना खींच सकते हैं आप पढ़ने के लिए। और रिवीजन टाइम में जैसा मैंने आपको बताया कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, या फिज़िक्स में भी जैसे आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं कि मंडे को मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा या ट्यूसडे को मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगी, ऐसे डिवाइड करके वो टॉपिक्स रख लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत बढ़ने लगता है फिर उसके बाद तो आप एक फ़्लो में पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपका 6 महीने में ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर 1 या 2 महीने हैं तो देखिए मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, 1 या 2 महीने में तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर हो पाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए आप, उससे क्वेश्चंस लगाने के बाद आप उसका एग्ज़ाम दे आइए। 1-2 महीने में तो इतना ही हो सकता है।
लेकिन अगर आप छः महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं स्टेप्स आराम से आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, डाइवर्स क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप लगाएंगे, आपका जो भी चीज़ें गलत हुई, फॉर एग्जांपल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही कोई क्वेश्चन आया और मुझसे गलत हो गया वो, तो आप उसको देखिए कि आपका वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, आपको वो चीज़ याद नहीं आई या आपके दिमाग से स्लिप हो गई या आपने उतना डीपली पढ़ा नहीं था, तो आपको उसको एनालाइज कीजिए कि मुझ पर बना क्यों नहीं। उसके ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और लगा लीजिए और उसको अपने रिवीजन में इंक्लूड कर लीजिए उस टॉपिक के लिए जो आपको बन नहीं रहा है। तो इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट को आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगी, इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आराम से आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही है। आप ऐसा ना करें कि आपने 6 महीने पढ़ा फिर आपने छोड़ दिया। 1 साल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 महीने पढ़ा फिर छोड़ दिया, अब हम तो एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले ही पढ़ेंगे। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लो में ही पढ़ना है पूरा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको तब तक ये 5-6 स्टेप पूरे कंप्लीट करने हैं। 6वां स्टेप है आपका रिवीजन, जो आपको डेली करना ही पड़ेगा रिवीजन। तो आपके ये 6 स्टेप्स आपको कवर करने ही हैं। आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा, कितना भी डिफ़िकल्ट है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सब चीज़ों में होती है, वो होती है प्लानिंग और रिवीजन। अगर आपने ढंग से प्लानिंग नहीं की है किसी चीज़ की तो आप बहुत गंदे तरीके से फेल हो जाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है टॉपिक्स का तो आपके जो पुराने टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे करके आप भूलते जाएंगे और उनके क्वेश्चन आप गलत करते जाएंगे। तो वही हो जाएगा आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, मतलब हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, आगे का हमें आगे करते जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा है वो हम सारा भूलते जा रहे हैं। तो 2 चीज़ें प्लानिंग और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्लानिंग तो जिसमें से आप जितनी अच्छी कर पाएँ उतनी अच्छी प्लानिंग आप डेली कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए। 1 साल कर रहे हैं तो 1 साल के बेसिस पे कीजिए कि मुझे इतने टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप ऐसा ना करें कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना है। अब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कहाँ से आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। तो ऐसा ना करें कि आप कल एग्ज़ाम है और आज आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगी तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा। आपको जो पूरे स्टेप्स हैं वो क्लियर आउट करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही कभी कभी आपसे वो रिपीट पूछ लेते हैं, तो आपको वो लगाने पड़ेंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, मेरे यहाँ पे मुझे नेगेटिव मार्किंग आ रही है, मेरे क्या टॉपिक्स क्लियर नहीं है, आपको उसी चीज़ से पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक्स को, इन चीज़ों को समझने में, तो मुझे बताइए आप, या आपको कुछ भी चीज़ का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूँगी। जितनी हेल्प मुझसे हो पाएगी आपके लिए मैं करूँगी उतनी हेल्प आपके लिए। कुछ भी स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि मैं सिलेबस को कैसे डिवाइड करूँ, रिवीजन को मैं कैसे डिवाइड करूँ, मैं एमए हिस्ट्री करने की सोच रही हूँ तो मैं कैसे रिवीजन को डिवाइड करूँ, या मैं एमएससी करने की सोच रही हूँ फिजिक्स या केमिस्ट्री से, तो मैं कैसे रिवीजन के लिए डिवाइड करूँगी अपने टॉपिक्स को। तो आप जो भी चीज़ें आपको लगती हैं आप बताइए, मैं आपको प्रॉपर आपका जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और आप जो है सपोर्ट करते रहिए मेरे लिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल के लिए, जिससे मैं आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देती रहूँ। थैंक यू।